हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है 20 सितंबर का, 20 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में किसके द्वारा भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबों को पूरा करने वालों से दोस्ती करने के खिलाफ आगाह किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप सिंह धनखड़, नरेंद्र मोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति है जो जगदीप सिंह धनखड़, इनके द्वारा क्या है, भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबों को पूरा करने वालों से दोस्ती करने के खिलाफ आगाह किया गया है। इनके द्वारा कहा गया कि हम उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते जिनकी स्थिति भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है। डिटेल में देख लेते हैं इसको। उपराष्ट्रपति है जो जगदीप सिंह धनखड़, उनके द्वारा भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबों को पूरा करने वालों से दोस्ती करने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते जिनकी स्थिति भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है। वे भारत के लिए अस्तित्व चुनौतियां पेश करने की घातक आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने देश के भीतर और बाहर कुछ खास लोगों द्वारा भारत की संस्थाओं और राष्ट्रीय विकास को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताते हुए कहा कि क्या हम देश को भीतर बाहर बदनाम करने वाले किसी की प्रशंसा कर सकते हैं? हमारी पवित्र संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है जिससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है। क्या हम इसे अनदेखा कर सकते हैं? मैं एक व्यक्ति के रूप में युवाओं के साथ कभी अन्याय नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा, आज संसद भवन में संसद टीवी कान कॉन्क्लेव के संसद टीवी थ्री कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह सब कहा है। उन्होंने कहा, हम उन मुद्दों को संबोधित करना होगा जो व्यक्तियों के रडार पर नहीं है। हम व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं? हमारी पवित्र संस्थाओं को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में भारत द्वारा ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में किसके नेतृत्व में भाग लिया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा, राजीव शुक्ला, गोविंद मोहन, उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत द्वारा ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में किसके नेतृत्व में भाग लिया, बताओ जी। ऑप्शन 1, 2, 3 में से कौन सा सही है? 4 में से? ये ऑप्शन 1 राइट आंसर है, डॉक्टर अंजू राठी राणा। ठीक है जी। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्यक्रम, ठीक है, 18 सितंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विधि न्याय मंत्रालय की विधि कार्य विभाग ने 18 सितंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कार्य विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अंजू राणा ने किया। इस बैठक में न्याय, विधायी विभाग और विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधि भी मौजूद थे। डॉक्टर राणा ने प्रतिभागियों का ध्यान भारत के कानूनी परिदृश्य के विकास और कानूनी क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर आकर्षित किया। उन्होंने भारत की कानूनी प्रणाली की देखरेख करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के रूप में विधि एवं न्याय मंत्रालय की भूमिका की पुष्टि की, जिसने कानून व्यवस्था को नया रूप देने, ब्रिक्स समुदाय के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी सुधार और पहल की शुरुआत की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साइबर सुरक्षा, एआई के दुरुपयोग और प्रत्यार्पण जैसे क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का न्याय एवं कानून के सिद्धांतों में निहित सहयोग के माध्यम से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2026, 2027, 2028 या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी। राइट आंसर 2028 होगा। भारत क्या 2028 तक अपना अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इसका जो पहला मॉड्यूल है वो तो 2028 के अंदर है, ठीक है जी, तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यानी हल्के तौर पर भारत का काम 4 साल, काम 2028 मतलब कि 4 साल बाद अंतरिक्ष में इस स्टेशन के जरिए शुरू हो जाएगा भारतीय स्टेशन, ठीक है जी। लेकिन क्या है, 2035 पूरी तरह से कब तक स्थापित हो गया भारतीय? 2035 तक, ठीक है जी। इससे क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को BAS
कहा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं, 2। कौन कौन से? एक तो चीन का, ठीक है, दूसरा है सभी देशों का कंबाइंड। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं इसको। क्या है, भारत वर्ष 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत का इसका पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च होने की उम्मीद है। यानी हल्के तौर पर भारत का काम 4 साल बाद अंतरिक्ष में अपने स्टेशन के जरिए शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से भारत का ये अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में पूरा होगा, जब इसके दूसरे मॉड्यूल सेट कर दिए जाएंगे। गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है जी, अंतरिक्ष में अब 2 स्टेशन काम कर रहे हैं। पहला कौन सा है? कई देशों का कंबाइंड, दूसरा है चीन का स्पेस स्टेशन। भारतीय स्टेशन कुल मिलाकर 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस देश में सोलर पैनल से ब्लास्ट हुए हैं? लेबनान, तुर्की, ईरान या प्रवक्त में से कोई नहीं। ये हुए हैं, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, लेबनान के अंदर। लेबनान के अंदर क्या सोलर पैनल से ब्लास्ट हुए। लेबनान में 2 दिनों से सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले दिन के 5,000 पेजर में ब्लास्ट हुए। ठीक है जी, पहले दिन। ठीक है, दूसरे दिन क्या है? दूसरे दिन वाकी टाकी वाकी टाकी और सोलर सिस्टम के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, पैनल के अंदर ब्लास्ट हुए हैं। इन धमाकों से अब तक कितने लोगों की जान गई है? लगभग 32 लोगों की जान गई है। ठीक है जी, और 4500 के लगभग घायल हुए हैं। इन हमलों के लिए क्या है, हिजबुल्ला ने क्या है, इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले से की दुनिया भर में आलोचना हो रही है और मुस्लिम देश भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ, वो कौन थी? लेखिका, पत्रकार, गायिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन थी जी वो थी एक लेखिका। ठीक है जी, उन्होंने कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी, जिनका क्या है, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया है। इनके साहित्यिक कार्य में समयवारा, शब्द गलगड़ा जैसी साहित्य शामिल होने के साथ साथ बड़कू और मूल्य नेनापू जैसे साहित्य शामिल हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में विश्व खाद्य वार 2024 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? जोधपुर, मुंबई, दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ है जी विश्व खाद्य वार 2024 का शुभारंभ? ये हुआ है, ऑप्शन 3 राइट आंसर, नई दिल्ली के अंदर। यह मेगा इवेंट कब से कब तक चलेगा? 19/9 से शुरू हो गया है और 22 सितंबर तक चलेगा यह। ठीक है जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या है, इसके अंदर वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच इसे बताया है, जहां पर वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी द्वारा दृष्टिहीनों के लिए कौन सा डिवाइस बनाया गया है? ब्लाइंड साइट, ब्लाइंड विजन, ब्लाइंड मेकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बनाएगा, एलन मस्क की कंपनी द्वारा दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड साइट क्या है, ब्लाइंड साइट डिवाइस बनाया गया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? फ्रांस, चीन, यूएई या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, यूएई के साथ। क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। आगे है जी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुरेश कुमार कैत जी को। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा।
हाल ही में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विजेंद्र प्रताप सिंह को। ऑप्शन वन राइट आंसर है। क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का सीएमडी विजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है।